One last thing I want to talk about before I leave is, anyone who's gone to a destination wedding over here? Okay, यहाँ पे से destination wedding? Yeah, you have gone. Where have you gone, sir? अलीबाग. Oh, नहीं, weekend wedding था ये. This is not destination wedding. This is destination wedding with budget constraints. Oh, we can't give flights. What to give them? Then give ferry, But anyone who's gone to an actual destination wedding? Yeah, where have you gone? Bangkok. Oh, this was also something else. But still Bangkok, Goa, Udaipur, all these places are destination wedding places. I recently went to this destination wedding in Kanpur. क्योंकि साल भर उदयपुर बोल के एंड में हमारा चूतिया काटा गया था. एंड आई हैव रियलाइज वन थिंग, आजकल शादियों में घर के बाहर के लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो गए हैं. नहीं, देयर आर वेडिंग प्लानर्स इन्वॉल्वड इन मैरिजेस. वेडिंग प्लानर्स, देयर आर लिटरली पीपल रोमिंग अराउंड वॉकी टॉकीज इन देयर हैंड्स, लाइक अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली. हम लोग भाई शादी में टेरेस अटैक का सीन बन रहा है क्या? ये क्या लगा रखा है अल्फा टू चार्ली? एंड देन आई हर्ड द कन्वर्सेशन, अल्फा टू चार्ली, बैगन की सब्जी खत्म हो गई है, जाके भर दो. हम लोग कीन अंडर अचीवर्स की शादी है यार. यहाँ बैगन की सब्जी क्यों बन रही है? और बन रही है तो बन रही है, सब्जी को यहाँ पे आके खत्म कौन कर रहा है? बिकॉज शादी इज ऑल अबाउट पनीर. वहाँ रैंडम लोग इंपॉर्टेंट क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है. नहीं, रैंडम पीपल हैव बिकम इंपॉर्टेंट इन मैरिजेस दीस डेज, रैंडम लोग इंपॉर्टेंट हो गए. फोटोग्राफर्स हैव बिकम सो इंपॉर्टेंट. यू ऑलवेज सी दिस वन फोटो ऑफ गर्ल गैंग wearing lehenga with aviators, and I'm like, what is this combination of Jodha Bhai and FBI? इसकी जरूरत क्या थी यहाँ पर? There's always this one picture of bride sitting in center, with her घाघरा spread around her. ये बैठी है सेंटर में, घाघरा ऐसे फैला हुआ है, ऊपर देख रहे कुछ तो शून्य की तरफ. अरे कैसा चूतिया पति मिल गया है. और अब तो प्री वेडिंग फोटो शूट के दे दिए 4 लाख, तो बैठना ही पड़ेगा ऐसे. वो बैठिए घाघरा ऐसे. इट लुक लाइक ऑन योर ओन मैरिज, व्हाई डू यू वांट टू लुक लाइक अ कंपास? और तुझे नीचे ठंड नहीं लग रही क्या यार? रात को फेरे करने, तबीयत खराब हो जाएगी, क्या कर रही है? एंड व्हाई डू वी रिमेंबर मैरिजेस? व्हाई डू वी रिमेंबर? क्योंकि शादियों में कांड होते थे, समझ रहे हो? अभी शादी में कांड ही नहीं हो रहे, सब सॉल्व कर दिए वेडिंग प्लानर्स ने आकर के. नहीं, मैं पढ़ा हूँ दिल्ली में हर शादी में एक फूफा जी आते थे जो कि सबसे नाराज ही रहते थे. हर शादी में आएंगे नाराज. शादी में बाकी लोग आते हैं एंजॉय करने, फूफा जी 4 दिन सबसे मुंह छोड़ा, हम किसी बात नहीं कर रहे. और उनका कोई रीजन ही नहीं होता नाराज होने का. उनका हमेशा एक ही रीजन होता था कि हमें किसी ने पूछा नहीं. हमें किसी ने पूछा नहीं. तुमसे क्या पूछे बताओ. तुम बताओ क्या पूछ रहे तुमसे? नहीं, भारत का संविधान कब स्थापित होता है, बताओ. नहीं, 1857 की क्रांति में कौन जीता था, बताओ. तुम्हारी बहू घर से क्यों भाग गई, बताओ आज. अरे अंकल जाओ चुपचाप भटूरा खाओ यार, मजा मारो, जिंदगी का 4-5 दिन बचा, एंजॉय करो. नहीं, दिल्ली में हर शादी में एक बच्चे की उंगली कट जाती है. मैं बता रहा हूं, उंगली कटती है. वो आपने देखा गोल वाला पंखा, फर्राटे वाला, गोल वाला पंखा. कोई तो चाची का चूतिया लड़का रहता है. मम्मी क्या है, मम्मी है क्या है, मम्मी है क्या है, मम्मी है क्या है, देखता हूँ क्या है, ये लो. फिर सब लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ के बच्चों को लेके दौड़ रहे होते हैं. एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में उंगली, क्योंकि सेडिस्ट खानदान. यार पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग परफॉर्मेंसेस इन मैरिजेस दीस डेज. अरे पूरा खानदान लाइन से आके गंदा नाच के जा रहा है. इनसे ये वाले स्टेप भी नहीं हो पा रहे. दुल्हन ये भी, सॉरी गलती हो गई. लुक्स लाइक ऑडिशंस ऑफ इंडियाज गॉट नो टैलेंट. अभी और यार एक्चुअली मेरी ना अभी शादी हुई है 4 महीने पहले, और मुझे शादी पर बात पता चली. कोई थैंक यू सो मच. नहीं हो गया बस हो गया इनफ. हाँ, मुझे शादी पर बात पता चली कि शादी में खाने की एक प्लेट 2000 रुपए की हो चुकी है, और 250 लोगों को खाना खिलाना था, जिनमें से 200 लोग मुझे पसंद भी नहीं थे. उनको तो समाज के चक्कर में विद फैमिली लिखना पड़ गया. उनका लिफाफा मुझे पता था 100 से ऊपर का लिफाफा नहीं आने वाला इनकी तरफ से. नहीं, एक प्लेट 2000 रुपए की यार. और फेरे के टाइम पे तो मैं बस यही देके जा रहा था कि अगर आज किसी बच्चे ने अलग प्लेट में खाना खाया
तो इसकी उंगली मैं खुद उठा करके पंखे में डालने वाला हूँ कि माई तू जा अंदर, तू यही डिजर्व करता है, तू हाथ छोड़, तेरी पैर की उंगली भी डाल दूंगा मैं। ऑल गाइस, माय नेम इज गौरव कपूर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच। मैम लैटिन वर्ड पे आपने इन्हीं क्यों देखा? ये कोई तरीका है मैम? किसको देखा आपने, इसको देखा कि उसको देखा? मैं भी 2 दिख रहा हूँ आपको। मैं 2 दिख रहा हूँ आपको। क्यों, कितना पी रहे हो? पी तो अल्ट्रा ही रहे हो आप। ऐसा तो कोई भंडो के नहीं बैठे आप हैं? प्री बूज कर गया। तुम कौन हो इतना जो जोश में है? ये आप जानते हो लड़कों को? नहीं, रैंडम हमारे गुड़गांव में कोई किसी को है। आप तो पति के साथ आए हो। हाँ जी, उन्हीं के साथ आने सही है। चलो प्री बूज करके आए हो, क्योंकि यहाँ तो ये अल्ट्रा 495 बाहर 120 रुपए की मिल रही है। नहीं पर वाइब्स है भाई, बहुत अच्छा वेन्यू है भाई साहब। मैं खुद ना पीऊँ यहाँ पे। चलो सही। कब से पी रहे हो आप? कितने बजे से पी रहे हो? 6 बजे से पी रहे हो। आपको क्या समझ आएगा अब चुटकुला? आएगा हैं? इंटेलेक्ट बहुत है। ओ इतना आपको किसने बोला आपको ये? आर्किटेक्ट हो आप? ओ कहाँ से? विच कॉलेज? देन आई विल डिसाइड। विच कॉलेज? लाइक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर? कॉलेज की बात नहीं करते तो एमिटी। कौन सा कॉलेज है इनका? एलपीयू से हो आप? आपको शर्म नहीं है इंटेलेक्ट वर्ड यूज करते हो अपने लिए? भाई आपको नहीं दिख रहा, मैम की पता धीरे धीरे उतरे जा रही है। कह रही गौरव 6 से 7.5 वाला सूर उड़ तो चला गया। अब आप किसी और से बात कर रहे हो तो मेरा और भी उतर जाएगा। वहां बात करें हम। नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। आप फनी बंदे लग रहे हो मेरे को। आप यू गाइस मैरिड योर हस्बैंड क्या करते हो भाई आप? ऑयल एंड गैस। लाइक यू वर्क इन इंडिया एंड आउटसाइड? यूएस में करता है। देखा ये पर आप बेस्ड का लाइक व्हाट इज योर बेस? गुड़गांव इज इज बेस। मैम आपने यूएस क्यों बोला? नहीं, it's a US based company. Oh, so all the companies in Gurgaon are mostly US or आपको क्या लग रहा है KPMG का पुराना ऑफिस का करोला में था क्या? All the companies are US based only, ma'am. Like a lot of companies are US based there, but not yours. Not like yours is just Gurgaon based. So you should have worked really hard, no? Like during college, you should have studied after 12th so that you could have gotten into a better college. But it's okay, ma'am. You're a very nice person. I've seen interiors of your house. You have seen interiors? I could have done a better job. You have seen interiors of my house? See, even you're not sure. You said you could have done a better job. है ना? But you would have also taken 10 lakhs extra. That I wouldn't have given. I could have got shot and done a better job. Not sure. हम हिंदी बात करते हैं। आप मेरे घर में बेटर काम कर सकते थे इंटीरियर्स को लेके। जो मैंने अभी कराया हुआ है, जो आपने व्लॉग्स में देखा इंटीरियर, तो आपको पसंद नहीं आया। मैम आपको पता है मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ? जब मेरी मुंडी ऐसे घूमती थी ना, ऊपर सीलन दिखाई देती थी। तो अभी मेरे घर में जो भी है बेस्ट है, ठीक है? पर ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। We'll take your contact and if at all we'll move to a new house, you send me your quotation, okay? Then I will take a call. Whether I want LPU person or School of Planning and Architecture. So you guys married, dating, married? How long have you guys been married? 3 years. 3 years. And was that a love marriage, arranged marriage? Love marriage? You guys still love each other? Yeah? Huh? 2 vlogs together. You watch my vlogs together, but oh, thank you. 1 month ago.
1 month ago I put the last vlog. Yeah. How are the interiors of my home? You could have been better. क्या अलग करते? देखो मैं बताऊँ मेरे घर में क्या है, एक सोफा है, बीच में टेबल है, 2 कुर्सियाँ हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट्स है कितने सारे मैम, उसमें और क्या करते हैं हम प्लांट्स की जगह? Where's my property? Ma'am, where I stay, we don't call it property. It is 3 BHK house. Property तो मैम, my property is in the quaint town of Faridabad. In the south of South Delhi. Yeah? You don't take up properties in Faridabad. So where do you like operate, like in Gurgaon? In Mumbai, Dubai. Huh? South of Gurgaon. South of Delhi. What? South of Goa. सही है भाई. पता है इसका पति कब से चूका पता? कह रहा भाई अब पता चला जब मेरे साथ रोज होता है. कह रहा मैंने 6 बजे पीना शुरू कर लिया था. 3 साल पहले क्या? 3 साल से चुप है. 3 साल पहले क्योंकि शादी हुई. वाह बड़ा लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन पूछा आपने. ठीक है चलो कोई बात नहीं. मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था मैम. ठीक है मैम. आप बहुत महंगी प्रॉपर्टीज बनवाते हो क्या? मतलब कितने का आप कितने रुपए लेते हो एक घर डिजाइन करने के 3 BHK के? 500? नहीं 500 पर स्क्वायर फीट. For design consultancy 500 per square feet. And 5,000 per square feet for execution. For execution. मतलब ठेका भी लेते हो उसका ना पूरा. समझ गया. ठीक है मैम मेरे को नहीं चाहिए आप. I took your quotation. That is out of my budget. I'm so sorry, ma'am. That's okay. We work for celebrities. You work for celebrities, ma'am. I'm so sorry. आपको पता है कि कंबाइंड आवाज कहाँ से आई? इनका ओ निकला पर इनका पता है सबके अंदर से आवाज क्या निकली 3-4 लड़कियों की. Why the fuck is this bitch not shutting up? Sorry. और वो तो आप देखो अच्छी जगह बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो, ये समझदार पढ़े लिखे कॉर्पोरेट वाली जनता है. अगर ये शो नोएडा पता क्या आवाज आती? एक कुत्ती चुप हो. नोएडा में गुड़गांव में अच्छे लोग हैं. If anyone wants to be entrepreneur, then they should value themselves. They should value themselves and value yourself. Yeah, it's okay. It's fine. I know. Chill sin यार chill. मैं आप तो कम भंडो मैं भंडो की क्या हरकत करी आपको पता भी नहीं है. बट ठीक है that's okay मैम. प्लीज ओके नेक्स्ट पे चलते हैं. साइन वाले से बात करनी शुरू करी थी. ठीक है मैम सेमिनार बन गया अचानक से. पानी पीते रहना चाहिए. You want water? नहीं साफ है सच में genuinely. You want? Please मैम कोई genuinely no issues. सच में. इधर से. हाँ भाई मदद कर दो भाई. ये तो एंजॉय करने के मूड में पूरे. जाओ चले. मैम इधर से नहीं पिलर से. उधर वो तो रास्ता है. नहीं इधर पिलर के इधर से फ्रॉम दिस साइड मैम. फ्रॉम दिस साइड इट्स इजियर. यहाँ पे गेट है, सामने गेट है मैम. यहाँ गेट है प्लीज. इट्स ओके यार भाई हम भी पार्टी करते हैं. उसमें क्या है यार? उसमें क्या है? तो हाँ मैं तो करके आता हूँ भाई. मैं तो यहाँ नहीं करता. अब इनके हाथ में 3 बोतलें हैं. नहीं सही है. गए शीज कौन है भाई? ये तुम्हारे दोस्त है. इतना पिला के नहीं लाना होता कॉमेडी शो में यार. एकदम फंड करा के लाया. आज इसकी लंका लगवाते हैं. तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या बेचारी के साथ?
जान के आपने वहीं बिठाया था? तो असली कलेक्शन तो ये है षड्यंत्रबाज औरत। नहीं नहीं ठीक है ये तो बेचारा बड़ा शरीफ सा लड़का है। नहीं मैम भी शरीफ ही होंगे पर आज थोड़ा नहीं वो तो यार एकदम ही गंदा ही बोलने पे आ गई मुझे। नहीं सेलिब्रिटी का बनाते हैं साले तेरे पास औकात नहीं है ऐसे बोल रही थी, पता है उनका कहने का मतलब वही था, पता है कि तेरी औकात नहीं है, समझ गया ना, सिर्फ कैमिलिया के घर बनाती हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं भाई का पता है बिल्कुल मन नहीं था, पता है उसको 1 रुपए का मतलब नहीं होगी, भाई एकदम आउट होके जा रहे हो। हंसाओ गौरव भाई, आप हंसाओ मुझे, हंसाओ मेरे को तो मजा आ रहा भाई। You are like good friends, you guys are good friends, very good friend, nice। हाँ क्या चल तो नहीं भाई, ये आपका पर्सनल पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है? मैं कह रहा ठीक है यार, हंसी मुझे नहीं भाई, आपको पता नहीं शी इज वेरी वेल भी भाई। उस दिन 2 दिन पहले तो यहाँ पे भंड का पता, भंड सही में मैं यहाँ पे जो जैसी मतलब वो बिल्कुल स्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे जो कपल थे ना, वो जैसे ही कुछ भंड कर दीवार, जैसे हमें तो आदत है संभालने की, नहीं कितना ही इट्स ओके। सी इफ आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू शी इज वेरी ड्रंक ना, तो फिर वो शो एंजॉय नहीं कर पाएगी थोड़ी देर बाद, तो बोल देना कि चलिए इट्स ओके। ऐसी ही है इतनी भंड हालत, मेरे घर का ठेका ले ले। मैं जरा दीवार टेढ़ी क्यों जा रही है, ये लेंटर घर के बाहर क्यों है? पॉइंट डाला तो मेरा घर ही खराब कर दिया पूरा। 500 पर स्क्वायर फीट कैसे ही करोगे हम? कितना बड़ा वैसे 500 रुपए पर स्क्वायर फीट इज अ गुड, इज इट लाइक अ गुड प्राइस? एनीवन नोस अबाउट इट? 5000 इज अ बिग वेरी हाई। 5000 पर स्क्वायर फीट मतलब कितना बना? अगर 2000 स्क्वायर फीट घर है तो 10 लाख, 1 करोड़, 95 लाख का तो मेरा घर है। रजिस्ट्री मिला के भाई करवा लूं भाई, मजा आ जाएगा। नहीं 95 लाख घर, 1 करोड़ का इंटीरियर करा दिया घर के अंदर। पड़ोसी देख रहा हूँ भाई ये क्या कर दिया भाई, ये क्या छत निकाल दिया ऊपर से। नहीं तुम लोग को अंदर से कई लोगों को ऐसा लगा ना इसके 95 का ही घर है, इसका सही नहीं चल रहा क्या? Of late, a lot of Bollywood movies are just talking about one theme, that you should follow your passion, you should do what you like. But I think some people should not do what they like. नहीं सबके लिए नहीं होता यार पैशन, मतलब some people should not do, you know, someone like Honey Singh, because Honey Singh followed his passion and made a song Volume 1. ये देखो सिंगल ठरकी को सब पता है क्या, सब नॉलेज है वॉल्यूम 1 में क्या हुआ था। इट वाज सच अ वर्स्ट सॉन्ग, लाइक आई टेल यू उसमें क्या हुआ था। बेसिकली द सॉन्ग वेंट लाइक, कहंदे पचिया पर नाने तेरी मारी, साढ़े लन ने भी की है तैयारी। फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड पंजाबी, इट बेसिकली मीन्स 25 villages had sex with you and I am ready to be the 26th one. This is like taking sexism to Mount Everest. मतलब ये गाना सुनकर तिहाड़ जेल के कैदी नहीं बोले भाई कितने गंदे गाने बना रहा है यार तू। ये गाना सुन के आसाराम बाबू की थोड़ी फट गई, भैंचो तो मेरे से भी हरामी निकला यार, तो बहुत हरामी आदमी है। And all these movies show you the story of one guy who follows his passion and makes it big. For some reason this one guy is always रणबीर कपूर। किसी और का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, बाकी सबके करियर खराब ही हो रहे हैं। But that is just one guy, right? That is just one guy. I can give you thousands of examples around you guys, wherein people did not follow their passion, and that is the only reason they're successful. To know these kind of people, you should go to karaoke nights, where normal people come and give you a glimpse of their talent. Tarun Srivastava, manager with Infosys, also has a passion for singing. Once Tarun is done with his singing, वाले शुक्र है इसने नौकरी नहीं छोड़ी यार। अच्छा है रोज ऑफिस जा रहा है, इसका पूरा खानदान खाना तो खा रहा है कम से कम, वरना इसकी पूरी फैमिली सड़कों पर होती। नहीं, बिकॉज समर ऑफ 69 फ्रॉम तरुण वाज सॉरो ऑफ 2016 फॉर ऑडियंस। हो रहा है ऐसा हर, और नोबडी हैज अ पैशन ऑफ बिकमिंग डॉक्टर इंजीनियर। नहीं,
सबको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, कूल चीजें करनी है. And I understand these passions, dancer, singer, I understand. But nowadays there's a new passion in market. Traveler. Traveling is a passion. What is the fucking skill set that you require to become a traveler? तुझे सिर्फ IRCTC चलाना आना चाहिए, that's it. अगर तू एडवेंचर ट्रैवलर तो तू तत्काल पे अच्छा है. नहीं, ये एडवेंचर, कुछ लोग कहते हैं आज हमें एडवेंचर ट्रैवल बहुत पसंद है. यही वही लोग होते हैं जब टैक्सी वाला स्पीड 80 के ऊपर लेके जाता है ना, तो पीछे वाली सीट से कहते हैं भैया प्लीज स्लो चलाइए. नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल पुटिंग अप देयर फेसबुक स्टेटसेस, लव टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस. अरे कौन है तू, कोलंबस है कि वास्को दा गामा है, कौन है? और तू जहाज लेके निकला, तू क्या मसाले ढूंढने निकला था क्या? दुनिया में सबके पास सब कुछ, सबको पता है यार. मतलब अभी गूगल मैप्स है यार दुनिया में. मतलब मैं खड़े होकर मुँह तो देख लेता हूँ ऊपर से. सैटेलाइट से आ रहे हो, देखो सुसु कर रहा है ऊपर. कुछ भी हो रहा है दुनिया में, बता रहा हूँ आप. But I think 20 years down the line, this will all change. You know, this will all change. This will all become mainstream. Comedy, dancing, singing, ये सब mainstream हो जाएगा. Offbeat होएगा डॉक्टर और इंजीनियर. Scoop पे आर्टिकल आएगा. Meet Rahul. Rahul comes from the family of passion followers. राहुल की मम्मी दिन भर सड़कों पे बीट बॉक्सिंग करा करती थी. राहुल के पापा मोहल्ले में के सबसे अननोन रैपर हैं. इनको मोहल्ले में छोटे एमिनेम के नाम से भी जाना जाता है. राहुल के दादा दादी आज भी गले में कूल का पेंडेंट पहन के घूमते हैं. But Rahul had other plans. Rahul became engineer. Rahul, you want to say something? Yeah, I would love to say no. You know, I could have also followed my passion, but unlike my parents, I also wanted to earn some money. अभी इन लोगों का पैशन फॉलो करा रहा हूँ मैं. और इन सब पिक्चरों में ना आपको जिस भी पैशन फॉलोइंग वाली मूवी होती है, इनमें आपको एक और चीज दिखाते हैं. आपकी लाइफ के जो सबसे बड़े विलेन है वो आपके माँ बाप है, क्योंकि वो लोग आपको पैशन फॉलो नहीं करने दे रहे. I was watching this movie Tamasha with my parents. My father lost it in the middle of the movie. I was like, क्या बदतमीजी है यार, ये कैसे बात कर रहा है अपने बाप से? तू हम लोगों से बदला ले रहा है ना, हम लोगों ने तुझे बागबान दिखाई थी. And I was like, नहीं पापा, अगर मुझे बदला लेना था मैं उड़ान दिखाता. आपको दिख नहीं रहा, जो मुझे ऐसे दिख रहा है, इसने थम्स अप यहाँ लगा रखी है. ये है, यहाँ पे क्या एडवेंचर करना है आपको यार? यहाँ फंसा के बैठा हुआ थम्स अप, और यहाँ पे फोन घुसाया हुआ है भाई. वाइब्रेशन अगर हो गई ना और कहीं आपको अच्छा लग गया तो आप डाउट में चले जाओगे यार. थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे शो में, चलेगा आप लोगों को? है ठीक है मैम. कोई आप आए हो एक्साइटेड आज घर से? आप फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हो, पहले आपने देखा किसी का? फर्स्ट टाइम है. ओ क्यों, तो आज आपका कैसे कैसे मूड बन गया कि चलो आज देखते हैं स्टैंड अप? वेले बैठे थे. ये भी बोल सकते थे कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लोग सोचा कि लाइव एक्सपीरियंस देख लें. खाली थे जी, गौरव खाली थे. आप आए हो कि ये इसके साथ आए हो? हाँ. ये कौन है? ये जसवाल. अरे तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे? He is your boyfriend. भाई डर क्यों रहे हो आप? ऐसे पैनिक मत करो, रिलैक्स करो. I am not one of those comedians जो कि उल्टा बोलता है. I'll just have a nice conversation with you, if at all you want. Can I talk to you guys? What's your name? जनक. जनक. अरे महाराजा जनक. आपका नाम? ऋतु. 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 ऋतु मतलब? RUTU. मतलब ऋतु. ऋतु सीजन होता है? ऋतु सीजन को हिंदी में ऋतु बोलते हैं. ऋतु. पता था आपको ऋतु होता है? ऋतु तो कुछ नहीं है. ऋतु तो चलो फिर भी मैं कंफ्यूज था कि सुना है कि नहीं सुना. ऋतु नहीं होता, ऋतु भी होता है. ऋतु होता है ना, ऋतु भी होता है. हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है. बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए. मैं ही समझ लूँ. सही है भाई, ये अलग ही लकड़ फंसाने आई है मेरे. ये वाला माल चाहिए मेरे को. ये वाला माल चाहिए जो मैडम फूक के आए. अच्छा ये बोलना.
भाई मुझे कुछ और ही लगा, मुझे लगा भाई इतना बैंड्रा में इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया। भाई कह रहा है ये वाला माल मारो। भाई क्या बोल रहा, मेरी फट ही गई, क्या बोला है ये। इसके साथ ऋतु आई है, ऋतु सारे सीजन्स भूल गई है। ऋतु कह रही क्या बोल रहे हो, व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग। कुछ माल भूख की नहीं है, शी इज जस्ट हैप्पी। सही है मैम। कब से हो जायसवाल और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? ऑलमोस्ट 2 years। आप भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो बताओ। मैं दोस्त हूँ यार आपका। आपको कौन ये लेके आई है क्या आपको? है ना, होता है इसलिए ज़्यादा हंस रही है। इसलिए ज़्यादा हंस रही हैं। कैसे मिले आप दोनों? फ्रेंड्स की गैदरिंग में। डू यू स्टे इन मुंबई और यू आर हियर? No, I'm here for 2-3 days. 3 दिन के लिए आप इधर, उसमें से भी आप 1 दिन चुन के इधर ही पहुंच गए। भाई ने कितनी उम्मीदों से बुलाया था, मॉल बने। आपको क्या लग रहा है इसका इधर आके सबके भीड़ में बैठने का मन है? चलो भाई 3 दिन का विंडो है, आओ भाई खत्म करो। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्या क्वालिटीज अच्छी है? 2-3 क्वालिटी बताओ। Very sweet, Very very sweet. humble, and completely opposite to me. He's very calm. वो तो हमें पता चल गया है यहाँ पे सबको। तीसरा वाला तो आपका अनसेड ही था यहाँ पे, सभी को पता चल गया है। हाँ फिर? He's the best what I can have. Like अरे भैया, अरे भाई गौर जायसवाल भाई क्या नशे करा के लाए हो भाई? इतना प्यार में पड़ी हुई है लड़की एकदम। इतने प्यार में मिलती है कोई नहीं। मैं बातें करता हूँ ठीक, गौरव कोई था ही नहीं, यही है अब क्या। 3 साल से चल रहा है हमारा, चल रहा है। इनने भाई 4-5 क्वालिटी बैठे बैठे गिना दी, पता है। जायसवाल भाई आप क्वालिटी बताओ आप 3। She's sweet. She's sweet. She's caring. She's caring. And she's punctual. Actually. She's Perfect with timings. perfect with timing. जैसल भाई फैमिली फ्रेंडली बातें करो यहाँ पे। कितनी गंदी बातें करके तुम्हारा खत्म। कह रही ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज वेरी काम। इसने तो भाई घर के राज खोल दिए पूरे। और अ परफेक्ट विद टाइमिंग। जिस दिन मेरा 2 मिनट, इनका 2 मिनट। जिस दिन मेरा 10 मिनट, इनका भी 10 मिनट। नहीं सही है यार। नाइस नाइस कपल यार। ऐसे कपल्स नहीं मिलते आजकल इतने प्यार वाले। नहीं ये देखो जैसे कि आप दोनों कपल हो, नहीं हो? सच बता दो। चल रही है बात, चल रही है ऐसा टाइप। टेल मी ऋतु, टेल मी, नो टेल मी। यू गाइस आर कपल ना? no. यू आर। मे बी यू डोंट नो। नहीं ये देखो ये कपल है, मान के राजी नहीं है। तुझे पता ये इन है पर तू है। किसको नहीं पता? अरे और आओ भाई, ये तो पूरी एक्सट्रोवर्ट है। ऋतु की फटकी क्या बोल रही है? What is this girl saying? मुझे ना इन दोनों को देख के याद आ गई, मेरे कॉलेज में ना पर 2 लड़कियों की लड़ाई हो गई थी। कैट फाइट हुई थी, प्रॉपर कैट फाइट। तो एक तो पूरी भाई एकदम वो पंजाब से थी, पता पूरी एकदम पंजाब की नहीं तो जटनी, और दूसरी हमारे दिल्ली की थी, डीपीएस वगैरह की। तो दोनों में कुछ किसी बात पे लड़ाई। भाई डीपीएस वाली व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, पंजाब वाली ने खींच के चाटा। चल कह रही कुत्ती तेरे को मार मार के जिला दूंगी मैं। डीपीएस वाली कह रही व्हाट इज दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू मी, दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू। ऐसी फीलिंग आ गई मेरे को एकदम। ऐसे नहीं हो आप भी कलेशन हो हैं? हाँ तो कैट फाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा पता। सबका एंटरटेनमेंट भाई यही है, शो यही बढ़िया है। कॉमेडी वॉमेडी बंद करो, ये सब बढ़िया है। ठीक है यार, ये सब तो करते रहेंगे, थोड़ा जोक सुनाओ आप लोगों को, चलेगा? नहीं ये सब तो क्या है यार, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं यू नो आई एम क्या था जोक ही भूल गया। इतना हंसी मजाक में घुस गया, चुटकुला ही भूल गया भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से देखो मेरी बात, अभी तक तो अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, है ना? तो अब अगर आपने मेरे को इंटरप्ट करा नो। तो मैं एक राज खोलने वाला हूँ जायसवाल भाई का। और जायसवाल भाई वो राज मुझे दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ। जो
जायसवाल भाई ने इनके गर्दन पे कामिंग नेचर दिखाया है ना। जायसवाल की बढ़ गया रहा भाई, बाल आगे क्यों? करेक्ट विद टाइमिंग। अब मैं क्या करूं, मेरी नजर गई तो मैं क्या करूं? इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना। एकदम पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया, मेरी आंखों में जायसवाल की पूरी इमेज ही चेंज हो गई, पता है। मुझे ना बड़ा सीधा सा लड़का है, कुछ नहीं भाई, जल्दी आस्ते आस्ते उसके बाल पीछे मैंने कहा भाई जायसवाल ये तुम्हारा ही है क्या? अरे बाप रे बाप, भगवान क्या दिखा दिया, मैं गंदा इंसान हूँ। सोच रहा हूँ बेचारा लड़का घर से वरमाला लेके निकला था ऑफिस के। तुम्हारे घर पे फोन करके बताऊं? अंकल जायसवाल जी से रात घूम रही है आपकी बेटी, पूरी गर्दन लाल करके बैठ ली। हक दिया मेरे चुटकुले पे बहन पूरा। अरे भाई बर्बाद हो गई है तो बर्बाद। क्या हुआ? हाँ हाँ, पूरा घर का ही माहौल तो है ये, फैमिली फंक्शन ही है क्या ये? और जायसवाल भाई आपने क्या काटा है भाई, कसम से यार। भाई पूरा भाई थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए यार, लड़की को बार बार घूमना है हर जगह। भाई आपने देखा, आपने देखा नहीं? मेरे को भाई मेरे ये क्या कर दिया भाई, एक होता है लाल, इसने कॉपर कलर कर दिया, कॉपर ही कर दिया भाई पूरा उसका। बस अब 15 सेकंड में वो भारी हालत स्किन बेचारी की एकदम। आगे वापस बताना नहीं, चुप। मैंने कुछ नहीं बोला। होता है यूथ में, कितने साल के छोटे छोटे लग रहा है लोग, 22-23 साल, 24 ना। हाँ भाई, इसमें तो एकदम, इसमें तो ऐसे होते ना हार्मोन्स, आ जाओ वहां से बंदा भर के निकलता, बस पकड़ लिया है, तैयार हो जाओ। कब जाना है? कल चले जाए। कल मत जाओ। तो आप पेरेंट्स के याद रहते हो? पेरेंट्स के याद नहीं रहते ना, हाँ फिर जाओ जाओ। वरना 2 दिन चुन्नी ऐसे बाहर के, टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री है। मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ठंड। आपको सही डिसीजन लगा कॉमेडी शो में आना? मज़ा आया ना? आता है मज़ा यार कॉमेडी शो में। एनीवेज, आप लोग जीवन साथी से मिले कैसे? आप कितने से मिले थे? जीवन साथी के थ्रू फर्स्ट इनसे मिले। क्या नाम है आपका? भाविका। भाई आप? प्रणय। भाविका आप कितने से मिले? फर्स्ट। तुम में से एक ने तो झूठ बोला है। या फिर दोनों नहीं। एंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। कितनी डेट्स पे गए थे आप लोग? हाँ डेट्स ही होती हैं वो भी। ओके। हर डेट का मतलब ये नहीं होता निशान लेके आना होता है, ठीक है? इसका डेट, व्हाट इज डेट गौरव? डेट तो वही जबकि कहा जाए किसके मैं नाखून मारूं। वायलेंस के बिना कैसा डेट गौरव? यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने। भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं,
हाँ भाई, दिन को 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट मैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं, मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं, फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो, जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे हो रखा था ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए। एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरे बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस मैं बता रहा हूँ चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया। मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या। तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो, फुटपाथ पे चले पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं जाता, हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली। वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका। हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, तेरी गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी 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 आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा, वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा गटर था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी, ऐसे चिल्ला पड़ा, यहाँ से हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकाला, एक काम कर। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की एक ग्रुप। मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे, देखिए आपने। और मैंने लकीली या अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जा रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की। आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए अगर वो अंडरपास में यू टर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है, एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी आपने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी? एकदम ढूंढ बिचना लाइक। कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठा होते देखा, बच गया, जिंदा बच गया।
बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखा आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई। यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से। मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? कर क्या बे भाई? वो इतनी तेज चिल्ला के बोला। मैंने कहा बहन मैं तो गलत नहीं आ रही। कसम से भाई, मैंने भाई शादी के कार्ड में लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली। वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला। वो भी गुजर, चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है, बस कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था। मैंने वही एम्स्टरडैम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल। यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता। हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा है। आपको पता है दिन जस्ट गैस दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गैस? 500। और ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की कह रही 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चलती सड़क पे ये उड़ाओ, खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बताओ, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याऊ। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज नहीं, ढंग से चला रही अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले जाता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बता भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया। कम से कम 50 मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं ना वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। उसने ये बात बोली थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया।
3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट, लुक राइट, प्रे टू गॉड अ लिटल एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, यू माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists. इस ट्रिप पे हमने एक और चीज करी, ट्रैक करा, ट्रैक। एक सेकंड, अब अगर मैंने शो में हक दिया, क्या करो इन तालियों का? ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ। All the rich people in the house, give me some money. I did this joke in गुड़गांव। तो एक बंदे ने स्टेज पे सिक्का फेंक दिया एंड आई एम लाइक, ये क्या बदतमीजी है, कम से कम नोट तो फेंक। तो कह रहा ध्यान से देख 10 का है। मैंने कहा थैंक यू भैया। बट इन जनरल यू नो आई हेट रिच पीपल, क्योंकि इन लोगों को लाइफ में वो सब मिला है जो कि मुझे नहीं मिला। जैसे मेरा एक अमीर दोस्त है, उसने अपनी होंडा सिटी ठोकी, 10 दिन के अंदर उसके पापा ने उसे एक नई लॉरा ला के दी, नई स्कोडा लॉरा। मैंने अपनी नैनो पे इतना सा स्क्रैच मारा, मेरे पापा ने मुझे 2 चीजें ला के दी, एक लॉरा और एक लहसुन। This lady in the second row has no idea. She's like, why did he just talk about garlic? Yeah. Is it some kitchen joke? Kitchen joke yeah. बट मैं हूँ दिल्ली से, पर पैदा यूपी में हुआ था। और आप लोग ना हमेशा लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों की इमेज बन जाती है, उसके बाद उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता है ना, कुछ लोगों की कुछ इमेज बन जाती है, नहीं चेंज कर सकते यार। जैसे कि लाइफ बॉय, क्योंकि लाइफ बॉय जितनी मर्जी याद करे तंदुरुस्ती की रक्षा रहेगा, वो टट्टी का धोने वाला साबुन है। लाइफ बॉय ने अपनी पूरी जिंदगी वो काम करे जो कि लक्ष्य के छोटे वाले टुकड़ों ने कर। और मैं पैदा हुआ था बनारस उत्तर प्रदेश में। हमारे घर में लाइफ बॉय आता था, उसे बीच में से काट दिया करते थे। उसके बाद दादा लाइफ सुना रहे हैं, पापा बॉय सुना रहे हैं। क्योंकि दादा को जिंदगी की जरूरत थी और पापा को जवानी की। Just to let you guys know about this. But you know, I actually drive Nano. Anyone who drives Nano over here? कोई आज Nano चलाता है? No. Give me some sympathy. नहीं सच में। See, I drive Nano और मुझे recently Nano के बारे में एक बात पता चली कि मॉनसून में Nano चलाना it's just like adventure sport. It's like river rafting. सड़क पे हर गड्ढा एक रैपिड होता है। वी आर लाइक भाई चप्पू मानी तो अंदर जाएगी पक्का है।
नहीं सच में, नैनो में हमेशा हम लोग एक लकड़ी रखे चलते साथ में, चेक करने के लिए गड्ढा कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा तो लेफ्ट ले लो। और सर अगर कभी किसी को मौका मिले नैनो लेके हाईवे पे जाने का, ये मुंबई में सीलिंग या दिल्ली में से DND पे जाने का मौका मिले, हाईवे पे जाने का, तो मत जाना। क्योंकि नैनो हाईवे पे जाती अपनी मर्जी से, निकलती हवा की वेलोसिटी से है। मैं नैनो लेके हाईवे पे गया था और मैं फुल स्पीड पे जा रहा था, एकदम फुल स्पीड पे, 60 पे, क्योंकि 70 में वहां से टेक ऑफ कर जाती है। एक सेकंड बाद साइड में लैंडिंग। नहीं मैंने सच में देखा है सर, नॉर्मल गाड़ी हाईवे पे जाती है, लोग एंजॉय करते नहीं, देखा है आप लोगों ने? पीपल एंजॉय ऑन हाईवेज ना, ओह व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, एवरीथिंग इज नाइस। जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं BMW वाले, देखे अपने बच्चों को ऊपर वाली खिड़की से बाहर में निकाल देते, देखे सनरूफ के बारे में से एक चूतिया निकला रहता है। वो लगा बड़ा लाइफ इज गुड, रिच पापा, अमेजिंग पापा। मेरे मन साले घुसंड मार दूं सामने से। नैनो हाईवे पे जाती है ना, लोग ऊपर तो सारी खिड़कियां बंद कर देते, क्योंकि पता नहीं तो कभी उल्टा समरसॉल्ट मार जाएगी। नहीं मैं सच बता रहा हूँ सर, नैनो इज नॉट अ कार, नैनो इज एन इमोशन। कि बेटा जिंदगी में थोड़ी मेहनत करो और एक ऑल्टो खरीदो। नहीं सच में, जब नैनो लॉन्च हुई थी तो ऑल्टो की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा इतने भी गरीब नहीं, लाख रुपए लोन लेने बाद। और ऑल्टो को लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी बना दी है, वो अपने आप को दिए जा रहे कार ऑफ द ईयर। नहीं सही में नैनो के चक्कर में शादी टूटने वाली थी। मैं ससुर ने मना कर दिया, कह रहे इस गाड़ी में विदाई नहीं करेंगे, 1.5 लाख का लहंगा, 1 लाख की गाड़ी है। लहंगे को भी इंजन को देकर शर्मारी भाग। इससे अच्छा तो पेटीकोट बन जाते यार। नहीं सर, मैं पिछली बार, मैं सर सच बता रहा हूँ, पिछली बार नैनो लेके हाईवे पे गया था, वो थोड़ी हवा चल रही थी सर, थोड़ी हवा चल रही थी तो गाड़ी हिल रही है धर करके, गाड़ी धर करके इतनी ज़्यादा हिल रही कि एक बार को डैशबोर्ड वाले गणेश जी भी थोड़ा सा डर गए। उन्होंने सामने से मेरे से खुद बोला है कि मेरी बात सुन ले, वापस हम लोग दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे, इससे अच्छा मेरा विसर्जन कर दे, बैकस्ट्रोक मार करके निकल जाऊंगा। तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो टोल का पैसा मैं प्रसाद में से काट लियो। और मैं दिल्ली से हूं तो मैंने काट भी लिया। वन स्मॉल फन फैक्ट अबाउट नैनो, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक छोटी सी बात है नैनो के बारे में, कि गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है। गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है, पता किसी को क्यों? गाड़ी में डिक्की नहीं, लाश किधर आएगी? एंड गुड़गांव में मर्डर इज लाइक अ डिजर्ट, यू नो। खाने के बाद तो घुसाने का चल, हट यार। हाँ अच्छी डकार आई भाई साहब। Whenever I do this joke in Gurgaon, I say Noida. ਦੱਸਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ। These days people give gifts on birthdays and other occasions, but there are people who give gifts and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी मग देना, उससे दोस्ती तोड़ दो, because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा थॉट डालूं, उसे वो दूं। The whole idea behind giving a mug is, भैया सर दिखाना तुम्हारे 150 रुपए के अंदर क्या आता है। And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read never give up.
एंड हमने मुझे चाय पीनी है यार. दिस इज द टाइम दैट आई रियली वांट टू गिव अप. मुझे आराम करने दे. Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs. I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट में जाके यही दिखाने वाला हूँ. Photo ID, sorry, ये रहा mug, चाय का. I also love watching cricket. And I love watching cricket with good commentary. क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता नहीं. मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है? वरना अफगानिस्तान का शायद देखती होगी यूएस आर्मी. भाई हमने जिन जिन लोगों को नहीं मारा है लोग खेल कैसा रहे हैं. और देयर आर डिफरेंट कमेंटेटर्स, दे हैव देयर ओन स्टाइल्स, यू नो. There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit, Shoaib Akhtar. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन फॉरवर्ड जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है. And if you look at his jacket properly, there's a big S written on jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोगों के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना? एक ही वर्ड आएगा ना, गधा. पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा. तूने सोचा गांडू, मुझे पता है. एंड इन हिज उर्दू पंजाबी एक्सेंट व्हेन ही डज कमेंट्री तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है. दिस गाय डज नॉट हैव लेटर्स बिटवीन वर्ड्स. दिस गाय डज नॉट हैव लेटर्स बिटवीन वर्ड्स. दिस गाय डज नॉट हैव आई. इट्स नेवर इंडिया. इट्स ऑलवेज ओ भाई इंडिया टीम बहुत बढ़िया है. एंड आई डूड इंडिया. मेरे देश को कच्चा बोला तुमने. यू शुड गो बैक टू पाकिस्तान. क्या ये? He never says Virat. It's always Virat. Virat Kohli. This is how he says Virat Kohli. Virat बंदा बहुत तगड़ा पाजी. विराट जब छक्का मारता है ना बॉल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है. अरे what the fuck is बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बोल इंडिया के बाहर जाता है. सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना. कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे. नहीं, वो बदल गए. अरुण भाई वो बदल गए हैं. यहाँ से अरुण लाल कह रहा तो बंद करना ये चूती. आप क्या मचा रखा है तूने यार? तो बंद करना, कोई ढंग की बातें कर यार प्लीज. नहीं अरुण भाई वो बदल गए हैं. ये रोज जिम जाते हैं. अब इनका डॉलर देखो कितना. लाइक दिस पार्ट ऑन नेशनल टेलीविजन आई एम वॉचिंग मोहम्मद शामी जांगे. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांगे देखी, मोहम्मद शामी की और दुशासन की. And then he starts explaining his run. नहीं मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांघें हिल रही है. एंड टाइम डूड इसकी जांघें हिल रही है, बाकी सामान भी हिल रहा है. तो कैमरा हटा पहले वहां से. तो कैमरा हटा. मोहम्मद शामी ढीला अच्छा पहना यार. नहीं मोहम्मद शामी ने पटक के बोल डाला. मुकल्लम ने करा प्लेड. गाइस मुकल्लम इज ब्रेंडन मैककलम फ्रॉम न्यूजीलैंड. सॉरी. पहले आप मुझे बताया आप शुरू में किया क्या ऐसे क्यों? आपको सीरियसली पूछना चाहिए. आप मजाक नहीं उड़ा सकते. नहीं मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते. आप ऐसा कर नहीं सकते.